हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में बताऊंगी मैं आपको बेबी बॉय के सिम्टम्स जो 8वें और 9वें महीने में दिखाई देते हैं, जो कि खुद मुझे मेरी प्रेगनेंसी में दिखाई दिए थे। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, उनके भी सिम्टम्स मैं आपको बताऊँगी, जो कि मैं आपको 10 लक्षण ऐसे बताऊँगी जिनसे आप बहुत ही आसानी से जान पाओगे आपके घर में एक बेटा है या एक बेटी है। क्योंकि ये सिम्टम्स ना मेरे कुछ सब्सक्राइबर के ऊपर भी मैंने देखे थे और मैंने अपने ऊपर भी जो देखे थे मैं वही आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखें क्या होता है, जैसी कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है ना, उसके दिमाग में ये सवाल ना सबसे पहले आता है। क्योंकि मुझे भी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा लगता था कि मुझे बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती थी कि मेरे मन में कि मैंने जो बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है, ऐसा लगता है हमें पता चल जाए कि हमारे घर में जो पल रहा है बेटा है बेटी है। क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी जो है तैयारियां करना शुरू कर देते हैं और फिर बाद में ये भी देखते हैं हमारी प्रेगनेंसी में क्या ये सच बैठा। तो देखिए, सबसे पहला जो सिम्टम्स था जो प्रेगनेंसी में के टाइम पर, मेरे टाइम पर, और मैंने देखा है बहुत सी लेडीज़ के टाइम पर ऐसा होता है, जैसे ही 8वें महीने तक अगर आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा आपका वज़न नहीं बढ़ा है, 8 महीने तक आपका वज़न कोई ख़ास नहीं बढ़ा है, तो आपको ये बेबी बॉय होने का लक्षण माना जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर बेबी बॉय जब होता है, कंसीव करती है कोई प्रेग्नेंट लेडी, तो उसका वज़न बहुत कम बढ़ता है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो 8 महीने तक अगर आपका वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए, 3-4 किलो 5 किलो वज़न बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी के टाइम पर, जो कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी होती है। पर बहुत ज़्यादा आपका वज़न नहीं बढ़ा है तो ये बेबी बॉय होने का सिम्टम्स माना जाता है। दूसरा क्या है, नंबर 2, मैं जो दूसरा वाला सिम्टम्स बता रही हूँ ना आपको, यकीन मानिए आप लोग, अगर ये सिम्टम्स आपके साथ है तो सच में आपको 100% मैं बता सकती हूँ आपको बेबी बॉय होगा। क्योंकि ये जो सिम्टम्स मेरे में था और मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है। तो दूसरा जो सिम्टम्स है वो है हमारे शरीर पे, जो हमारे हाथ पैरों पे जो हमारे रूंगटे होते हैं ना, जो हमारे हेयर होते हैं, अगर उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगे आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर, अगर आपकी हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगी अचानक से ही, आप देख रहे हैं आपके जो हाथ के रूंगटे, हाथों पे पैरों पे रूंगटे होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से आने लगे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पहले से दिखाई देने लगे हैं, और आपके बाल भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो ये सिम्टम्स पक्का बेबी बॉय होने का माना जाता है, जो मेरे साथ एकदम सच बैठा था। मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मुझे बहुत अच्छे बालों की ग्रोथ हुई थी, जो कि हाथ पैरों पे सब पे रूंगटा होता है, वो भी मुझे ना पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो गया था। जैसे हाथ पैरों पे रूंगटे होते हैं ना, वो पहले के थे, जैसे पहले के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ये वाला सिम्टम्स ना मुझे काफ़ी सच लगा और सटीक लगा, जो कि मैंने काफ़ी लोगों पे देखा है। और मेरी प्रेगनेंसी बेबी बॉय के टाइम पर ये पक्का बैठा था, मुझे बेबी गर्ल के टाइम पर रूंगटे नहीं आए थे। अगर आपको रूंगटे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आते तो भी हो सकता है आपको बेबी बॉय हो। ऐसा नहीं कि रूंगटे आएँगे तो ही बेबी बॉय होगा, पर अगर आए हैं आपको रूंगटे ना, तो काफ़ी अच्छा सिम्टम्स है ये, जो कि एक है हेल्दी प्रेगनेंसी की भी निशानी होती है, क्योंकि ये हार्मोन्स की वजह से भी होता है। तो इससे क्या हुआ था, मुझे बेबी बॉय के टाइम पर बहुत ज़्यादा रूंगटे आए थे। तो तीसरा जो सिम्टम्स मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, मैं आपको 2 सिम्टम्स बता चुकी हूँ, तो मैं बात करती हूँ तीसरे लक्षण की। जो तीसरा लक्षण मेरी प्रेगनेंसी में मैंने क्या देखा था अपने बेबी बॉय के टाइम पर, और मैंने बहुत सारे लोगों में भी देखा है। तो जो मेरे बेबी बॉय के टाइम पर 8वें महीने में मुझे क्या दिखाई दिया था, तो तीसरा सिम्टम्स था कि ब्रेस्ट का साइज, अगर आपके लेफ्ट ब्रेस्ट से आपका राइट ब्रेस्ट का साइज बड़ा है, तो ये बेबी बॉय होने का सिम्टम्स माना जाता है। अगर आपका लेफ्ट साइड का जो ब्रेस्ट है उसमें भारीपन लगता है, तो ये बेबी गर्ल होने का सिम्टम्स माना जाता है। और अगर आपका राइट साइड का ब्रेस्ट में भारीपन रहता है ना, तो ये लड़का होने का संकेत माना जाता है, जो मेरे साथ भी सच बैठा था। और मेरी काफ़ी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे बताया, उनके साथ भी सच बैठा है। अगर आपके राइट साइड का जो ब्रेस्ट है उसमें भारीपन है और 8वें 9वें महीने में, तो ये काफ़ी हद तक माना गया है कि बेबी बॉय होने का संकेत देता है। अगला जो सिम्टम्स है वो क्या होता है, वो होता है पेट का साइज। अगर पेट का आकार, गर्भवती महिला के पेट का आकार ना मटके के जैसा होता है, तो माना जाता है बेबी गर्ल है।
और अगर उसी के अकॉर्डिंग पेट का आकार अंडे के जैसा होता है, जैसे लंबाई में होता है ना, पेट का आकार लंबाई में होता है और ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है, तो ये माना जाता है कि बेबी बॉय है। क्योंकि बेबी बॉय के टाइम पर बहुत लोग कहते हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं भी कहती हैं, ओल्ड वाइफ भी कहती हैं कि बेबी बॉय के टाइम पर पेट बहुत कम दिखता है और छोटा दिखता है। पर मेरे साथ ऐसा उल्टा था। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर, मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मेरे पेट बहुत बड़ा दिखता था, छोटा नहीं दिखता था। और मेरे बेबी गर्ल के टाइम पर मेरा पेट इतना बड़ा नहीं दिखता था। तो ये भी सिम्टम्स कहीं ना कहीं आप मान सकते हो बेबी बॉय होने का, जो कि 4 सिम्टम्स हो गए हैं। मैं बात करती हूँ 5वें सिम्टम्स की। 5वां लक्षण जो होता है बेबी बॉय होने का, वो क्या होता है? 5वें लक्षण की मैं आपको बात बताऊँ ना, तो जो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे 5वां सिम्पटम्स मैंने देखा था, वो था मेरी नोज़ का आकार। जैसे कि आपकी नाक का आकार, अगर आपकी नाक के आकार में कोई भी चेंजेस आता है प्रेगनेंसी के टाइम, 8वें और 9वें 7वें महीने में, अगर आपकी नाक का आकार प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में नाक में आपको लगता है कि थोड़ा बदलाव है इसके आकार में, तो ये बेबी बॉय होने का सिम्टम्स माना जाता है, जो मेरे साथ एकदम सच और सटीक बैठा था। क्योंकि अगर आपकी नाक के आकार में कोई भी बदलाव आता है, तो ये एक बेबी बॉय होने का सिम्टम्स माना जाता है। अब बात करते हैं अगले सिम्टम्स की। अगला सिम्टम्स क्या होता है बेबी बॉय होने का? वो होता है हमारे पीठ के पिछले हिस्से में, निचले हिस्से में दर्द होना। अगर आपकी पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है ना, तो ये माना जाता है बेबी बॉय होने का सिम्टम्स, जो कि पेट हमारे नीचे की तरफ ज़्यादा होता है हमारे बेबी बॉय के टाइम पर, तो इस वजह से हमारे पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना। मैं बात करती हूँ अगले सिम्टम्स की, जो है 7वां सिम्टम्स। मैं 6 सिम्टम्स आपको बता चुकी हूँ। 7वां जो सिम्टम्स होता है, वो क्या होता है हमारी प्रेगनेंसी के टाइम पर? वो होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा तीखा खाने की क्रेविंग होना। एकदम से हमें तीखा खाना बहुत अच्छा लगता है, हमें मन करता है हम तीखा खाएँ, मतलब एकदम से क्रेविंग होना तीखा खाने की। तो ये भी एक बेबी बॉय होने का सिम्टम्स माना जाता है, जो मेरी प्रेगनेंसी भी मेरे साथ एकदम सच बैठा था मेरे बेबी बॉय के टाइम पर। मैं भी अपने बेबी बॉय के टाइम पर ना अचानक से मुझे तीखा खाने का मन करता था। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये भी एक लक्षण माना जा सकता है। अगले सिम्टम्स की जो बात करूँ, अगला जो सिम्टम्स होता है 8वां सिम्टम्स, जो क्या है, वो है आपको अगर बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा आपको नींद नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप सो रहे हो, पूरा दिन आप सो रहे हो, अगर ऐसा नहीं है आपके साथ, आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो, आपको ज़्यादा सोने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा सोने का मन नहीं करता, तो ये भी एक लक्षण माना जा सकता है बेबी बॉय होने का, जो कि काफ़ी हद तक सच है। और मेरे साथ भी सच बैठा था, मुझे बेबी बॉय के टाइम पर बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती थी, तो ये भी एक सिम्टम्स माना जा सकता है। अब मैं बात करती हूँ 9वें सिम्टम्स की, जो क्या होता है बेबी बॉय के टाइम पर? वो होता है, वैसे तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे सिम्टम्स हमारी प्रेगनेंसी में हमें देखने को मिलते हैं, जो बहुत सारे बदलाव होते हैं हमारी प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो 9वें सिम्टम्स की मैं बात करूँ, वो क्या होता है? वो होता है बार-बार मूड चेंज होना। आपने देखा होगा ना, कभी-कभी प्रेग्नेंट लेडी का ना बहुत ज़्यादा मूड चेंज होता है, कभी हँसने का मन करता है, कभी रोने का मन करता है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो ये भी एक बेबी बॉय होने का लक्षण माना जाता है, जो कि काफ़ी हद तक सच है। अगर मैं ये सारे सिम्पटम्स आपको बता रही हूँ ना, इनमें से एक भी सिम्पटम्स अगर आपके साथ है, तो हो सकता है आपके घर में बेबी बॉय हो। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर इनमें से एक भी सिम्पटम्स नहीं है, तो आपको बेबी गर्ल हो। बेबी बॉय तो भी हो सकता है, और बेबी गर्ल ये सिम्पटम्स होने के बावजूद भी हो सकती है। ये सिम्पटम्स देखिए ना, एक सिम्पटम्स अभी बाकी है बताने को। ये सिम्पटम्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम अपनी मतलब जिज्ञासा को कम करने के लिए देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 100% सच होते हैं। तो मैं लास्ट सिम्पटम्स की जो बात करूँ, जो 10वां सिम्पटम्स है, वो क्या होता है हमारी प्रेगनेंसी के टाइम पर बेबी बॉय होने पर, ये काफ़ी हद तक सच माना गया है और सच होता है। वो होता है हमारे पैरों की नस का चढ़ जाना। कभी-कभी आपने देखा होगा ना, प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है, हमारी बार-बार नस चढ़ जाती है, हमसे चला भी नहीं जाता, कभी-कभी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। कभी कभी लेफ़्ट साइड की नस जाती है, कभी राइट साइड की नस जाती है, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपकी भी नसें बार-बार बहुत ज़्यादा चढ़ रही हैं, या फिर आपके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, तो ये भी सिम्पटम्स माना जाता है बेबी बॉय होने का, जो कि मुझे एक बुज़ुर्ग महिला ने बताया था, और मेरे साथ ही बिल्कुल सच बैठा था। मेरी नसें ना बहुत ज़्यादा जाती थी मेरे बेबी बॉय के टाइम पर, जो कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपकी नसें बार-बार चढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो आपके साथ भी हो सकता है आपके घर में बेबी बॉय हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो ना बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या होता है, आप वीडियो पूरा देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे इतने कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो प्लीज़ अपना ऐसे ही सपोर्ट मुझे बनाए रखिए। और आपका कोई भी अगर डाउट है, कोई भी आपको सवाल मुझसे पूछना है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मैं आपको हमेशा रिप्लाई करती हूँ। तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखें, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, भले ही थोड़ी देर से सही, पर आपको देती हूँ मैं रिप्लाई ज़रूर से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हंसिए, खुश रहिए, बस अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कीजिए।